हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेड एग्जाम में। हम लोग ईवीएस की कक्षा में आ चुके हैं। हम लोग आज लेसन 2 को करेंगे। अध्याय दूसरा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग भोजन है, फूड। इसका भाग आज हम लोग पहला करेंगे। हम लोग भोजन को 2 भागों में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए हम लोगों ने इसको 2 भागों में रखा है, भाग 1 और भाग 2, ताकि वीडियो भी काफ़ी लंबा ना हो। इसके बाद आपको भी पता है कि लक्ष्य जेटेड एग्जाम चैनल पर लगभग आपको सभी चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है एजुकेशन से रिलेटेड। हम लोग मुख्य रूप से भी जेटेड को फोकस किए हुए हैं, ठीक है। तो ये यूनिट दूसरा है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद लेक्चर ये दूसरा है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने परिवार एवं मित्र को बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में वीडियो जाके बना हुआ है, जाके जरूर देख लीजिए। हम लोग सिलेबस को समझते हैं। हम लोगों ने लेक्चर 1 में परिवार एवं पड़ोस, परिवार एवं मित्र को बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं। दूसरा देख सकते हैं भोजन, पौधे, जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं, पशुओं के आहार। अगर आप इसको डिटेल में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक पार्ट हो गया भोजन, दूसरा हो गया पौधा और तीसरा हो गया जंतु। इससे संबंधित ये चैप्टर है। तो हम लोग पहले जो लेसन जो हम लोग कर रहे हैं उसको भोजन को लेकर कर रहे हैं। भोजन से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको जेटेड में पूछे जा सकते हैं, लगभग सभी चीज़ों को हम लोग पहले कंटेंट को कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एक एक करके एमसीक्यू क्वेश्चन भी मारते हुए जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम लोग फूड को समझते हैं क्या है। देखिए पहला जो है फूड, भोजन होता क्या चीज़ है, तो इसको पहले समझते हैं। तो भोजन जो है, भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि कार्य, शरीर के विभिन्न अंगों की मरम्मत, यहाँ पर देख सकते हैं वृद्धि कार्य करने के लिए और अंगों की मरम्मत करने के लिए और जीवन कार्यों के संचालन हेतु ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन को ग्रहण किया जाता है। सिंपल अर्थों में अगर समझे तो भोजन क्या है, भोजन है आपकी वृद्धि, मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए, फिजिकली डेवलपमेंट हो, मेंटली रूप से डेवलपमेंट हो, कोई भी कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, वही भोजन से प्राप्त होती है, इसलिए हम लोग भोजन करते हैं। इसके बाद तीसरा है विभिन्न अंगों की मरम्मत, यानी कि मनुष्य का शरीर जो है कभी टूट फूट होते रहती है, चाहे कोशिका के रूप में हो, तो इसकी मरम्मत करने के लिए भी क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अन्न तथा जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, समझते हैं क्या है दूसरा में। मनुष्य या फिर किसी भी जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए उसके शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं, अनेक जैविक क्रियाओं के लिए, जैसे हो गया दौड़ना हो गया, चलना हो गया, सांस लेना हो गया, अन्य बहुत सारी ऐसी क्रिया जैविक क्रिया है जिसके लिए हमको क्या होती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है, इसलिए हमें भोजन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। इस प्राप्त ऊर्जा से ही हम सारी क्रियाओं को संपन्न कर पाते हैं, चाहे वो दौड़ना हो गया, चलना हो गया, सांस लेना हो गया, या अन्य कोई भी क्रिया, जैसे अन्य कोई भी क्रिया जितने भी हैं वह क्या हो सकती है, वो भोजन से ही प्राप्त होती है, जो एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम लोग खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत को समझेंगे। हम लोग मुख्य रूप से आप भी देखते होंगे आए दिन के दिनचर्या जो भी हम लोग खान पान करते हैं, उसमें सामान्यतः आप देखते होंगे 2 प्रकार के पदार्थों को हम लोग लेते हैं। एक तो हो सकता है पादप उत्पाद, दूसरा हो सकता है जंतु उत्पाद। तो हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहला पॉइंट बताया गया है, मनुष्य एवं सभी जीव जंतु अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करते हैं। आए दिन आपको भी पता है, मनुष्य जो है या अन्य कोई भी जीव जंतु क्या करते हैं, सामान्य तौर पर अपने खाद्य पदार्थ में अन्य ये सभी पदार्थों को लेते हैं। जैसे हो गया चावल लेते हैं, गेहूँ हो गया, दाल से बनी से हो गया, सब्जी हो गया, दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, सामान्य रूप से अपने भोजन में लेते हैं। तो इससे साफ पता चलता है, ये सभी खाद्य पदार्थ को देखने के बाद, कि जो हम लोग का जो पदार्थ है 2 स्रोतों से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर साफ बताया गया है दूसरे पॉइंट में कि खाद्य पदार्थों को उनके स्रोतों के आधार पर कितने भागों में बाँटा गया है, तो 2 भागों में बाँटा गया है। पहला हो गया पादप उत्पाद, दूसरा हो गया जंतु उत्पाद। अब हम लोग एक एक करके पहले समझेंगे पादप उत्पाद क्या है, फिर इसके बाद जंतु उत्पाद को समझेंगे। तो पहला यहाँ पर है पादप उत्पाद, प्लांट प्रोडक्ट से हम लोगों को क्या क्या प्राप्त होता है इसको समझेंगे। फिर प्लांट प्रोडक्ट है क्या, पहले इसको समझते हैं। तो पौधे से प्राप्त होने वाला भोजन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पौधे से जो हम लोग को कोई भी खाद्य पदार्थ मिलता है तो वो 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो हमको डायरेक्ट पौधे से प्राप्त होता है सीधे रूप से, एवं दूसरा होता है उनके भागों से हमको कई तरह के व्यंजन प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक तो हमको मुख्य रूप से डायरेक्ट पौधे से प्राप्त हो गया, जिसे फल के रूप में मिल गया, और दूसरा हो गया उनके बहुत सारे भाग हैं, जैसे हो गया जड़ हो गया, तना हो गया, और बहुत सारे भाग हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, उनके एक एक करके देखते हैं। उनके बहुत सारे भागों से हमको भोजन को प्राप्ति होती है। तो पहला जो है हम लोग जड़ को समझते हैं, रूट जो है। जड़ें मनुष्य के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है, ठीक है। हमें मनुष्य के लिए भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, जड़ भी है। हमको बहुत सारे जड़ों से क्या हो सकता है, भोजन प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मूली से, चुकंदर,
गाजर, शलजम आदि कुछ ऐसे सामान्य जड़ें हैं जिनका प्रयोग हम सामान्य रूप के दिन प्रतिदिन के भोजन में करते हैं। आपको ही पता है कि मनुष्य जो है सामान्य तौर पर इन सभी जड़ों को भी खाता है, जैसे हो गया मूली, चुकंदर, गाजर, शलजम, ये सभी क्या हैं, जड़ें हैं जिसको मनुष्य अपने भोजन में लेता है। कुछ ऐसे भी जड़ें हैं जिसका प्रयोग हम लोग मसालों के रूप में करते हैं, जैसे हो गया हल्दी, अदरक आदि का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, मसालों के रूप में करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, हम लोग को दूसरा प्लांट प्रोडक्ट से क्या प्राप्त होता है, तना के रूप में भी हमको बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए। तो कुछ पौधे के तने भूमि के अंदर भरते हैं, ठीक है, रहते हैं यहाँ पर, वह इसमें खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। कुछ तने तो आपको बाहर दिखेंगे इस टाइम, और कुछ पौधे के तने क्या होते हैं, नीचे ही होते हैं, जमीन के अंदर, यानी कि जड़ के रूप में, यानी कि मिट्टी के रूप में, यानी कि जड़ के रूप में प्राप्त होते हैं। और इनमें क्या होते हैं, गांठें होती है। जैसे आपको समझा दें कि आलू आलू आप अगर देखे होंगे इस टाइप का, तो इसमें देखिएगा नोड बना होता है, बहुत सारे यहाँ पर गड्ढे गड्ढे रहते हैं। इसी से क्या होता है, वृक्ष वृक्ष निकलते हैं, पौधे यहीं से निकलते हैं, इनके नोड से ही आपको देखे होंगे कि पौधे निकलते हैं। तो यही क्या है, नोड है, गांठ है, ठीक है। ये एक रूपांतरित तना है। क्या है, जो आलू है ये एक रूपांतरित तना है। रूपांतरित किसे कहते हैं, जिसके रूपों में परिवर्तन आ जाए उसी को रूपांतरण कहा जाता है, ठीक है। उसके रूपों में परिवर्तन होना, यानी कि जो आलू क्या है वो एक तना के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। प्याज में उसका तना घटकर डिश की तरह गोल बन जाता है। इसके कहने का अर्थ है कि प्याज अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इस टाइप से क्या होता है, इसका जो नीचे वाला भाग वो क्या हो जाता है, चपटा होकर ये क्या बन जाता है, डिश की तरह बन जाता है। ये वाला भाग उसका डिश की तरह बन जाता है, यही उसका क्या है, तना है, ठीक है। गन्ना भी एक तना है जो शर्करा का एक प्रचुर स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ऐसे डायरेक्ट इसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है। प्याज भी एक क्या है, तना ही है जो घटकर क्या बन जाता है, एक डिश की तरह गोल बन जाता है। गन्ना भी एक तना है जो कि शर्करा का एक प्रचुर स्रोत है, ठीक है। अब हम लोग को पत्तियों से भी, प्लांट जो प्रोडक्ट है उसमें पत्तियां भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे भोजन के लिए। तो पत्तियां पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। पत्तियां भोजन उत्पादन मानी जाती है, भोजन उत्पादक मानी जाती है, और कई प्रकार की पत्तियां का प्रयोग हम लोग अपने आए दिन के भोजन में करते रहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मेथी हो गया, पालक हो गया, सरसों हो गया, धनिया हो गया आदि पोषक तत्वों से भरपूर क्या है, ये सारी पत्तियां हैं। जैसे हो गया सजन की भी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अन्य बहुत सारी पत्तियां हैं जिसका प्रयोग हम लोग आए दिन के अपने भोजन में करते रहते हैं। तो ये हमारे सभी क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है। समझते हैं प्लांट प्रोडक्ट में और क्या चीज आ सकते हैं, फल जो कि हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है। तो फल क्या है यहाँ पर समझते हैं, फल पुष्पों के परिपक्व अंडाशय हैं, यानी कि मेच्योर ओवरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, फल का रूप धारण कर लेते हैं। तो फलों में विटामिन की प्रचुर मात्रा एवं शर्करा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जैसे आपको बता दें कि संतरा हो गया, आंवला हो गया, उसमें क्या होता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे फल है जिसमें क्या होते हैं, अनेक प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। हम लोग विटामिन के चैप्टर में इसको देखेंगे। इसके बाद है यहाँ पर देखिए, बीज भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। तो बीजों से प्राप्त भोजन में क्या आ सकते हैं, गेहूं आ गया, ये क्या एक बीज ही है। चावल हो गया दूसरा, ये भी एक प्रकार का बीज है जो प्रमुख है। गेहूं व मक्का कई राज्यों के प्रधान भोजन है। आपको भी पता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, जहां पर अलग अलग प्रकार के फसलों को उपजाया जाता है। ऐसे में गेहूं, मक्का, चावल क्या है, यहाँ पर एक प्रधान कृषि होती है, यानी कि बड़े पैमाने पर इसकी कृषि की जाती है। गेहूं व चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, काफ़ी मात्रा में होती है। चावल में और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी प्रमुख होती है। हम लोग इसको भी समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो भोजन के प्रमुख घटक है उसमें हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जब भोजन के घटक में आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि गेहूं एवं चावल में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज भी पाए जाते हैं। यहाँ फलीदार फसल में पौधे के बीज भी होते हैं, यहाँ पर समझिए, या डाले नहीं है, यहाँ पर दालें फलीदार पौधे के बीज होते हैं। बहुत सारे दाल भी है जो हमको बीज के रूप में प्राप्त होते हैं। हमारे भोजन में अनाज के बाद दूसरा स्थान क्या चीज़ का है, दाल का ही है। दाल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दालों में क्या चीज़ प्रचुर मात्रा में होती है, तो प्रोटीन। और चावल में क्या प्रोटीन क्या मात्रा में ज़्यादा होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके कि बीजों द्वारा विभिन्न रूपों में भोज्य सामग्री क्या क्या मिलता है, हमको बीज के रूप में क्या क्या प्राप्त होता है।
तो अनाज अनाज के रूप में हम लोग को बीज के रूप में क्या प्राप्त होता है, चावल हो गया, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये सभी क्या है, बीज है जो हमें अनाज के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा, फल या दालें के रूप में क्या चीज़ को हमको बीज के रूप में प्राप्त होता है, तो सोयाबीन का दाल आता है। फिर इसके बाद हो गया काला चना, मटर का दाल हो गया, सेम का दाल हो गया, ये सभी हमें दाल के रूप में बीज प्राप्त होते हैं। सूखे फल के रूप में हमें बीज के रूप में कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो काजू हो गया, मूंगफली, अखरोट, बादाम, ये सभी बीज के रूप में हमें फल के रूप में प्राप्त होते हैं। फिर मसाले के रूप में हमें बीज कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो सरसों, जीरा, सौंफ, मेथी, ये सभी क्या हैं, आपके बीज हैं जो कि अनेक अनेक प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। कोई अनाज के रूप में, कोई फल के रूप में, कोई दाल के रूप में, कोई मसाले के रूप में हमें क्या होते हैं, बीज अलग अलग प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाले भोजन हम लोगों ने सीखा अभी, कि कौन-कौन से पौधे के किस-किस भाग को खाया जाता है, उनके प्रमुख स्रोतों को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन-कौन से हैं। तो फल के रूप में हम लोग समझते हैं कि आम हो गए, जो डायरेक्ट हम लोग खाते हैं, केला हो गया, संतरा हो गया, अमरूद, पपीता, अन्य बहुत सारे फल हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद बीज के रूप में हम भोजन जो पौधे से क्या प्राप्त होता है, तो गेहूँ बीज के रूप में प्राप्त होता है, चावल भी बीज के रूप में प्राप्त होता है, मक्का का भी बीज प्राप्त होता है। जड़ के रूप में हम लोग किसको-किसको खाते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको मुख्य रूप से जड़ का, तना का क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है? ये 2 भाग को बहुत ज़रूरी से याद कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन बन जाता है जेटेट के पेपर में। तो जड़ के रूप में हम लोग क्या खाते हैं, तो गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, ये हम लोग जड़ के रूप में खाते हैं। पतिया के रूप में कौन-कौन से पौधों को खाते हैं, तो सरसों, मेथी और पालक के चीज़ों को हम लोग खाते हैं। तना के रूप में गन्ना हो गया, प्याज हो गया और आलू, ये सारे चीज़ों को हम लोग तना के रूप में खाते हैं, जो कि रूपांतरित होता है, ठीक है? इसके बाद आते हैं हम लोग जंतु उत्पाद को समझते हैं। तो खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत में हो गया, एक तो हो गया पादप उत्पाद, दूसरा हो गया जंतु उत्पाद। तो पादप उत्पाद में हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से हम लोगों का प्रमुख स्रोत है, चाहे वो बीज के रूप में हो, चाहे फल के रूप में हो, चाहे अन्य बहुत सारे तना के रूप में हो। अब हम लोग जंतु उत्पाद को समझते हैं। जंतु उत्पाद एनिमल प्रोडक्ट क्या है, एनिमल से हम लोगों को किस प्रकार से खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है मनुष्यों के लिए, तो समझते हैं। पहला पॉइंट है, मनुष्य एवं जीव भोजन के लिए क्या करते हैं, पौधे के साथ साथ जंतु उत्पाद पर भी निर्भर रहते हैं। आपको भी पता है मनुष्य क्या आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। खान पान के हिसाब से आप देखें तो जंतु जो होते हैं, जो मनुष्य जो खान पान का जो तरीका है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी, तीसरा हो गया सर्वाहारी। तो क्या होते हैं, मनुष्य जो आते हैं वह क्या आते हैं, सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं, जो कि पेड़ पौधे यानी पादप उत्पाद एवं जंतु उत्पाद दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य अपने भोजन के आए दिन के भोजन में क्या-क्या लेते हैं? पौधे उत्पाद के साथ-साथ यानी पादप उत्पाद के साथ-साथ जंतु उत्पाद को भी लेते हैं, ठीक है? उस पर निर्भर रहते हैं। जंतुओं से प्राप्त भोजन में मांस, मछली आदि प्रमुख है, ठीक है? इसके अतिरिक्त हम लोग को जंतु से क्या-क्या मिलता है? दूध, अंडा, शहद आदि खाद्य पदार्थ हमको क्या होते हैं? मिलते हैं जंतु से। तो मुख्य रूप से क्या हो गया? मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा, दूध, शहद, ये सभी क्या हो सकते हैं? जंतु उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। एक-एक करके उसको डिटेल में समझते हैं। पहला है, मांस तथा अंडे प्रदान करने वाले पशु कौन-कौन से हैं? इसको पहले समझते हैं। जिससे हमें मांस भी प्राप्त होते हैं और अंडे प्राप्त करने वाले पशु कौन-कौन से हैं? तो भेड़, भेड़ से हमें मांस प्राप्त होता है। बकरी हो गया, मछली हो गया, मुर्गा, सूअर आदि जानवरों से हमको क्या होते हैं? मांस प्राप्त होता है। इसके बाद है, अंडे में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे अंडे में क्या होता है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंडे में पीले भाग जो होता है उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, वसा एवं लिपिड की मात्रा उस पीले भाग में ज़्यादा होती है। और सफ़ेद भाग क्या होता है, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा का स्रोत माना जाता है। अगर हम इसको डिटेल में समझे तो ये मान लीजिए अंडा है, तो इसमें जो पीला वाला भाग होगा वो क्या होगा, वसा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, ठीक है। ये पीला वाला भाग वसा है। और ये जो सफ़ेद वाला भाग होता है, ये सफ़ेद वाला भाग क्या है, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। ये जो पीला वाला भाग हो गया, ये हो गया आपका वसा, और ये जो सफ़ेद वाला भाग है ये हो गया आपका प्रोटीन, ठीक। ये चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से समझा। आता है नेक्स्ट क्या है, दूध तथा दूध से बने पदार्थ के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से माने जाते हैं? तो गाय, भैंस तथा बकरी क्या है, दूध प्रदान करने वाले पशु माने जाते हैं, ठीक है। एक दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसे संपूर्ण आहार में माना जाता है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि इसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
भैंस के दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो भैंस का दूध होता है उसमें जो फैट की मात्रा या वसा की मात्रा है वह काफ़ी ज़्यादा होती है। दूध का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, पनीर हो गया, दही हो गया, मक्खन, घी, मेवा और मिठाई बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। ये भी जंतु उत्पाद का एक प्रमुख स्रोत क्या है, दूध है। हम लोगों ने समझे कि इसे कहाँ से प्राप्त होता है, तो गाय, भैंस, बकरी आदि से हमको ये दूध के स्रोत प्राप्त होते हैं। और दूध क्या है, एक बहुत ही अच्छा पोषक जो स्रोत है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो और भैंसों के दूध में क्या होती है, वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। अब समझते हैं शहद। शहद भी क्या है, एक जंतु उत्पाद ही होता है, जंतु उत्पाद का एक प्रमुख स्रोत है। तो मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद एकत्रित करती है, ठीक है। मधुमक्खियाँ आपको पता है कि मकरंदों को एकत्रित करती है। बहुत सारे फूलों का क्या होता है, वो एक निचोड़ होता है। मधुमक्खी जो होती है वो मकरंदों को एकत्रित करके अपने छत्ते में क्या करती है, वो भंडारित करती रहती है। हम ऐसे छत्तों से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। और शहद एक क्या है, एक औषधीय मूल्य है। शहद से एक बहुत ही औषधीय क्या है, इसका मूल्य है, क्योंकि शहद बहुत तरह के क्या होते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें उच्च कोटि के पोषक तत्व क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं शहद में, ठीक है। अब हम लोग जंतुओं के भोजन को समझते हैं कि जंतुओं के भोजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो जंतु अपने भोजन का उत्पादन स्वयं नहीं कर पाते हैं। आपको भी पता है कि जंतु जो है वह अन्य दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, चाहे वो उत्पादक के रूप में हो, क्योंकि जंतु का जो मुख्य रूप से स्रोत है, हम लोग इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे खाद्य श्रृंखला को समझेंगे, इसके बाद खाद्य जाल को भी समझेंगे, ठीक है। तो जंतु अपने भोजन का उत्पादन स्वयं नहीं कर पाते, उन्हें भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर क्या होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। तो इसके लिए जंतु क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए, यानी कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाला जंतु क्या हो गया, उपभोक्ता। और उत्पाद क्या हो गए, पौधे, यानी कि प्राइमरी जो प्राथमिक उपभोक्ता जो कहलाता है। अभी हम लोग स्टेट बाय स्टेट समझेंगे कि जो पौधा हो गया, जो ग्रीन जितने भी हरे पौधे शाक पौधे हैं, वह जो जो भी पौधा है वो क्या हो गया, उत्पादक हो गया। और जंतु क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए, जो उसको खाने वाला उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है, जंतुओं को उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि उसके खाने के आधार पर, जंतुओं को उसके खाने के आधार पर बहुत सारे भागों में वर्गीकृत किया गया। तो वो कौन कौन है, पहला हो गया शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी, तीसरा हो गया सर्वाहारी, चौथा हो गया परजीवी और पांचवा हो गया मृतजीवी। एक एक करके इसको समझते हैं, क्या है शाकाहारी, क्या है मांसाहारी। पहला हो गया शाकाहारी, इसको समझते हैं। जो जीव पौधे तथा पौधे के उत्पाद द्वारा निर्भर रहते हैं, यानी कि जो जीव हरे साग सब्जी यानी कि पौधे के भाग एवं पौधे को खाते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपके गाय, भैंस, बकरी, हिरन क्या है, शाकाहारी जीव के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो पौधे एवं पौधे से संबंधित भागों को खाते हैं, सिर्फ वही खाते हैं, उसको क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं, जो जीव भोजन के लिए जीवों यानी कि जीवों पर आश्रित रहते हैं, यानी कि मांसाहारी कहलाते हैं। जो जीव सिर्फ क्या कहते हैं, मांसों पर निर्भर रहता है, यानी कि जीवों दूसरे जीव के शरीर को खाते हैं, या जो मांस मछली खाते हैं उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। जो जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाती हैं। जैसे हो गया शेर, हो गया चीता, बाघ, ये सभी क्या कहते हैं, मांस खाने वाले होते हैं, इसलिए इसको मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। सर्वाहारी किसे कहते हैं, सर्वाहारी के अंतर्गत दोनों जीव आते हैं, जो साग सब्जी भी खाते हो और जो मांस भी खाते हो, ठीक है। तो जो पशु पौधे तथा पौधे से संबंधित भागों तथा अन्य जंतुओं के मांस भी खाते हो, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। जैसे हो गया कौवा, भालू, मनुष्य भी क्या होते हैं, सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे से संबंधित भागों को भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं, इसलिए मनुष्य क्या है, एक सर्वाहारी है। कौवा भी आपका क्या है, एक सर्वाहारी जीव है। इसके बाद भालू भी एक सर्वाहारी जीव के अंतर्गत आता है। अब समझते हैं परजीवी क्या है, पैरासाइट्स क्या है। तो जो पशु अपना भोजन अन्य जीवों के द्वारा पचाए गए भोजन से प्राप्त करता है, यानी कि जो जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहलाता है। पर मतलब होता है दूसरे पर जीवित रहने वाला, यानी कि दूसरे के भोजन को पर आश्रित रहने वालों को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। दूसरे के भोजन पर हमेशा वो निर्भर रहने वाले को परजीवी कहते हैं। जैसे हो गया आपका क्या, गोल कृमि हो गया, फीता कृमि हो गया, मलेरिया होगा, पैरासाइट हो गया, जू हो गया, ये सभी क्या है, परजीवी है। यह क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं आपके परजीवी। इसके बाद है मृत जीवी क्या है, जो पशु अपना भोजन मृत तथा अपघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो
जीव क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए मृत यानी कि जो मरे यानी कि सड़े गले पदार्थों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, मृत जीवी यानी कि डिकम्पोजर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपके बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टीरिया, ये सब क्या आते हैं, बैक्टीरिया सारे अंतर्गत इसके आते हैं। मृत जीवी जो क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों को, अवघटित पदार्थों को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं डिटेल में छोटे से, जंतु एवं उनके खाद्य पदार्थ के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है, जीवों की श्रेणी क्या है। तो पहला हो गया साग सब्जी के आधार पर हो गया शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी, तीसरा हो गया सर्वाहारी, इसके बाद हो गया परजीवी, इसके बाद हो गया मृतजीवी। तो शाकाहारी क्या करते हैं, साग सब्जी व पौधे से उत्पन्न भागों को खाते हैं, इसके अंतर्गत गाय बकरी हिरन सारे आते हैं। मांसाहारी क्या है, ये जो होते हैं अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, यानी कि मांस जो खाते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, जिससे हो गया शेर बाघ चीता हो गया। सर्वाहारी के अंतर्गत क्या होते हैं, ये पेड़ पौधे एवं मांस यानी कि पादप उत्पाद एवं जंतु उत्पाद दोनों को खाते हैं, ये सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे कौवा मनुष्य भालू, ये सभी क्या है, सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। पैरासाइट्स क्या है, अन्य जीवों को पचाया भोजन, यानी कि ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर हमेशा निर्भर रहते हैं, ये क्या करते हैं, जिससे हो गया गोल कृमि, फीता कृमि, जू हो गया। मृत जीव क्या है, मृत एवं अवघटित जैविक पदार्थ, यानी कि सड़े गले पदार्थों को अवघटित करने वाला, डिकम्पोजर करने वाले जीव क्या कहलाता है, मृत जीवी, जिसे हो गया बैक्टीरिया सब। ठीक है, हम लोगों ने समझा। इसके बाद है खाद्य श्रृंखला क्या है, फूड चेन को समझेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप पिक्चर के माध्यम से हम लोग पहले समझ लेते हैं। ये हो गया क्या, पौधा हो गया, तो पौधा क्या होता है, उत्पाद होता है, इस बात को समझिए। ठीक है, पौधे को खाने वाला जितने भी जीव प्राथमिक रूप से होते हैं वो क्या होते हैं, अधिकांश शाकाहारी होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला जो हो गया उत्पाद। ठीक है, इसके बाद इसको खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसको उत्पाद, ग्रीन जो भी प्लांट होंगे वो उत्पाद कहलाएगा, इसको खाने वाले को क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला जो, इसके बाद जो दूसरा चरण का जो भी जीव होगा उसको क्या कहेंगे, द्वितीय उपभोक्ता, क्योंकि दूसरे स्टेप में खाते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता को फिर खाने वाला जो जीव कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, तृतीय उपभोक्ता। इस प्रकार से ये सीरीज कितने सीरीज तक चल सकती है, 4 या 5 सीरीज तक ये क्या होती है, चलते रहती है। ठीक है, और ये क्या होती है, एक दिशीय होती है। अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो पौधे को खाने वाले पहले ये हो गए, इसके बाद मान लीजिए चूहा खाया, घास को चूहा खाया, चूहा को क्या हो गया, सांप खाया, सांप को कौन खाया, बाज खाया। तो इस तरह क्या होता है, एक दिशा में आप देख रहे हैं कि ये क्या होते हैं, एक दिशीय होती है, एक सीरीज में चलते रहती है। ठीक है, यानी कि भोजन जो है यानी कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण है क्या होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं क्या है, पोषण स्तन, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। तो फूड चेन क्या है तो पहला यहाँ पर देखिए, आहार श्रृंखला वास्तव में निम्न पोषण स्तर से, यानी कि जो प्राथमिक रूप से जो पोषण स्तर है, निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण तथा गमन का एक श्रृंखलाबद्ध क्या है, क्रम होता है, यानी कि एक हेरारकिक होता है, एक सीढ़ी होता है। ठीक है, अगर इसको आप ध्यान में समझे तो ये एक तरह का क्या है, सीढ़ी है। 2 मिनट, इसको क्या है, एक सीढ़ी के रूप में होता है, इसको समझते हैं। ये देखिए हायरार्किक होता है, कहने का अर्थ ये है, यानी कि जो पहला हो गया आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया, इसको खाने वाले दूसरे चरण के जो भी होंगे यहाँ पर जीव होंगे, फिर इसके बाद तृतीय होंगे जो इसको खाएंगे। इसी टाइप से करके क्या होती है, एक सीढ़ी होती है। ठीक है, हायरार्किक सीढ़ी होती है जो एक के बाद एक चलते रहती है। इसके बाद दूसरे पॉइंट को समझते क्या है, हरे पौधे जो उत्पाद होते हैं द्वारा तैयार भोजन पर भोक्ता की एक श्रृंखला, शाकाहारी या मांसाहारी जो भी है, द्वारा उपभोग किया जाता है और अंततः प्रकृति में अवघटित हो जाते हैं। हम लोगों ने समझा कि डिकम्पोजिट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो पहले क्या होता है, कोई भी जीव पहले उत्पाद को खाते हैं जो हरे पौधे होते हैं, फिर दूसरे जीव क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, फिर तीसरे जीव क्या कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। ये क्या होती है, एक सीरीज के रूप में चलते रहती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, पोषक स्तर में प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव को भोजन बनाता है। क्या करते हैं, प्रत्येक जीव एक अन्य जीव को, हम लोगों ने चित्र के माध्यम से समझा कि एक जीव दूसरे जीव को क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव को खाने वाला जो श्रृंखला बना, इसी को ही क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। फूड चेन यहाँ पर समझ सकते हैं, ये हमारा पोषण स्तर है। जो ये उत्पाद हो गया, उत्पाद को जैसे चूहा खाया, चूहा को क्या हो गया, सांप खाया, सांप को क्या हो गया, बाज खाया। तो ये एक सीरीज में चलते रहती है। ठीक है, अगर खरगोश ने पहले उत्पाद को खाया है तो प्राथमिक उपभोक्ता, ये क्या करते हैं, सांप ने अगर चूहा को खाया तो द्वितीय उपभोक्ता, बाज ने अगर सांप को खाया तो तृतीय उपभोक्ता। इस टाइप से ये क्या होता है, सीरीज चलते रहता है।
अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो क्या होता है, एक दिशीय होता है। जो फूड चेन होता है हम लोगों ने समझा कि एक दिशा में ही चलता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको ध्यान से समझे तो ये क्या होता है, ये रिवर्स नहीं आ सकता कि बाज सांप को नहीं खाएगा और सांप क्या होता है चूहा को इस टाइप से नहीं खाएगा। क्या होता है, ये जो होता है एक दिशीय होता है कि उत्पाद को क्या खाएगा, चूहा खाएगा, चूहा को सांप खाएगा और सांप को बाज खाएगा, ठीक है। ये एक दिशीय होता है, सीरीज में चलता है। अब ऊर्जा प्रवाह में 10% जीव वैज्ञानिक लिंडमैन ने दिए थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जेटेट के पेपरों में कि 10% ऊर्जा का जो नियम जो दिया है किसने दिए हैं, लिंडमैन एक जीव वैज्ञानिक है, उन्होंने दिए हैं। कब दिए हैं, तो 1942 ईस्वी में उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। तो ये नियम क्या है, पहले इसको समझते हैं। लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम 1942 में दिया गया है। इसके अनुसार क्या बताया गया, यहाँ देख सकते हैं कि लिंडमैन के अनुसार उत्पादक पादप वनस्पति से अंतिम उपभोक्ता तक खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर पिछली स्तर की उपलब्ध ऊर्जा का 10% भाग ही स्थानांतरित हो पाता है तथा शेष ऊर्जा क्या हो जाती है, ह्रास हो जाती है। इसके सिंपल अर्थों में कहने का अर्थ यह है कि अगर प्राथमिक उपभोक्ता जो हम लोग का उत्पाद है अगर वह 10% है, तो इसको जो भी खाने वाला जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, जो भी ये उत्पाद हो गया, हरे पेड़ पौधे क्या हो गए, उत्पाद हो गए ना, तो इसको जो भी हरे पेड़ पौधे को जो भी पहला मान लीजिए चूहा खाता है, तो ये 10% का क्या ये जो 10% का अगर 10% निकाले तो क्या होगा, उसको जो एनर्जी मिलेगी प्राथमिक उपभोक्ता को मात्र 1% ही मिलेगी। फिर इसको जो चूहा हो गया, चूहा को अगर सांप खाता है तो 1% का 10% कितना हो गया, 0.1 हो गया, ठीक है। फिर इसको अगर सांप को अगर बाज खाता है तो बाज इसका अगर 10% निकालो तो 0.01 आता है। तो ये क्या होता है, एक सीरीज में चलते रहता है, यानी कि आपका ऊर्जा का ह्रास जो होता है वो होते रहता है। सिंपल अर्थों में कहे तो ये कि अगर उत्पाद अगर 10% है, अगर इसको मान लेते हैं कि हम लोगों ने इसको खाया चूहा, तो चूहा 10% का अगर हम 10% निकाले तो कितना निकलता है, 1%। यानी कि चूहा को जो एनर्जी प्राप्त हुआ होगा वो कितना प्राप्त हुआ होगा, 1% ही प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। अब बाकी जो 9% है वो वातावरण में विलुप्त हो गई होगी। फिर 1% को फिर एनर्जी इसको खाएगा कौन, चूहा को खाने वाला हो गया सांप। तो सांप को अगर खाता है तो इसका 10% कितना हो गया, जीरो, यहाँ पर इसको मिटाते हैं, 0.01 किसको प्राप्त होता, यहाँ पर सांप को प्राप्त होता है, ठीक है। अगर सांप को फिर बाज खाता तो उसको कितना 10% प्राप्त होता है, 0.01। तो ये क्या होता है, 10% का नियम यही है कि आपका ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होते जाता है अगले पौधान तक। जैसे आपको प्राथमिक उपभोक्ता जो भी होंगे उसको थोड़ा एनर्जी ज्यादा मिला होगा, इसके बाद जो उसको दूसरा उपभोक्ता होगा वो खाएगा तो उसको कम हो जाएगा, फिर तृतीय उपभोक्ता का और कम होते जाएगा, यानी कि 10% के हिसाब से वो क्या होते हैं, माइनस होते जाते हैं, ठीक है। यही लिंडमैन ने अपने थ्योरी में बताया। फिर है फूड जाल किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला को हम लोगों ने समझा कि क्या होते हैं, एक सीरीज में चलते रहते हैं। वो क्या होते हैं, एक के बाद एक जो भी होता है हायरार्किक होता है कि एक के बाद एक ही कोई भी उस जीव को खा सकता है। लेकिन फूड जाल जो होता है वो क्या होता है, कोई भी इसको खा सकते हैं, आड़े तिरछे करके खा सकते हैं। देखिए यहाँ पर घास है, घास को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को मेढक ने खाया, मेढक को अब सांप भी खा सकता है, मेढक को क्या कर सकता है, बाज भी खा सकता है। यही करने का अर्थ है, ठीक है। सांप को मोर भी खा सकता है, सांप मोर को कौन खा सकता है, सांप खा सकता है। फिर इसके बाद क्या कर सकता है, मोर फिर बाघ क्या कर सकता है, मोर को खा सकता है। ये क्या होता है, एक सीरीज में चलते रहता है, ठीक है। अब समझते हैं फूड वेब क्या है। तो जीव मंडल के पारितंत्र में एक साथ अनेक श्रृंखलाएं पाई जाती है। आपको भी पता है कि जो फूड यानी खाद्य जो श्रृंखला थी वो क्या होता है, फूड चेन एक दिशा में चलती है, लेकिन फूड वेब जो होती है वो क्या होती है, आहार श्रृंखला जो काफी घनी होती है, एक दूसरा को कोई भी खा सकता है। आहार श्रृंखला हमेशा एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। अब आहार श्रृंखला क्या होती है, फूड वेब में एक श्रृंखला के रूप में नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे से आड़े तिरछे जोड़कर एक जाल बनाती है। एक जीव एक से अधिक स्रोतों को क्या कर सकते हैं, भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। इसके कहने का अर्थ है कि एक जीव क्या कर सकते हैं, दूसरे जीवों को भी खा सकते हैं। ये क्या कहलाता है, फूड वेव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरे खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं, फूड वेव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि इसको घास को खाने वाला क्या हो सकता है, टिड्डा हो सकता है, टिड्डा को मेढक खा सकता है। अब मेढक को या तो बाज भी खा सकता है या तो मेढक को सांप भी खा सकता है। अब सांप को कौन कर सकता है, मोर खा सकता है, मोर को क्या कर सकता है, चीता भी खा सकता है,
ठीक है, इस टाइप से क्या हो सकता है, कोई भी एक दूसरा को यहाँ पर क्या कर सकता है, खा सकता है। ये सीरीज क्या हो सकती है, लेंदी हो सकती है, टेढ़ी आधी तिरछी कोई भी इसको खा सकता है, इसलिए इसको फूड वेब कहा जाता है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, अब हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसलिए हम लोगों ने भोजन को 2 भागों में बाँट दिया है ताकि इसको डिटेल से पढ़ पाएँ, समय भी अच्छा मिले सभी चीज़ को। तो पहला इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा भोजन क्या है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत कौन-कौन से हैं, पादप उत्पाद एवं जंतु उत्पाद के उनके स्रोत एवं उनके भागों को भी हम लोगों ने पढ़े। फिर बीज तथा पौधों से प्राप्त कौन-कौन से भाग हैं, उनको भी पढ़ा। फिर इसके बाद जंतुओं से प्राप्त भोजन कौन-कौन से हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी को भी हम लोगों ने इस पार्ट में पढ़ा। इसके बाद खाद्य श्रृंखला क्या है, फूड चेन। इसके बाद पोषण स्तर क्या है, 10% ऊर्जा का नियम लिंडमैन का क्या है। इसके बाद खाद्य जाल जो फूड वेब क्या है, इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो जो भोजन का ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको डिटेल से पढ़ना है, डीप से पढ़ना है, ताकि अगर हम लोग पहले कंटेंट को कर लेते हैं तो इससे आपको अगर आप थ्योरी को देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, भोजन के अवयव कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, कार्य क्या क्या है, इसका अन्य प्रकार कौन-कौन से हैं, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के भेद, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर विटामिन हो गया, खनिज लवण, रुक्षांश को भी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा हो गया फिर संतुलित भोजन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन पकाने की विधियाँ कौन-कौन है, ये हमारे नियमावली में भी दिया गया है और हमारे सिलेबस में भी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है ऊष्मा तथा खाद्य पदार्थ को पकाना, किस प्रकार से पकाने पर इस ये दोनों जो है आपको आराम से सिलेबस में दिख जाएँगे। ये दोनों चीज़ भोजन के चैप्टर में दिया गया है। फिर इसके बाद है चिकनाई के माध्यम से भोजन को पकाना, ये भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्षेत्रीय व्यंजन कौन-कौन है, कौन से राज्य में कौन से भोजन को खाया जाता है, ये भी पढ़ेंगे। खाद्य भंडारण क्या है, अपशिष्ट पदार्थ एवं उनका पुनर्चक्रण किस प्रकार से, नवीनीकरण, अनवनीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा। हम लोग इन सभी पॉइंटों को फिर नेक्स्ट वीडियो में आकर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, हम लोग पूरे कंटेंट थ्योरी की कर रहे हैं। अगर आप एक बार पहले कंटेंट को पढ़ लेते हैं तो आराम से आप कोई भी एमसीक्यू का बुक को उठाइएगा तो आराम से सारा आपको सोल्यूशन हो जाएगा। आपको पता है जेटेट बहुत ही जल्द आने वाला है, तो ईवीएस की जो सेक्शन होगी वो बड़ी होगी और अब लेवल भी इसका ऊंचा होने वाला है, तो इसलिए आपको तैयारी पहले से ही डिटेल में पढ़ना होगा। अब छोटे मोटे तैयारी से काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, 3 काम करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर टिपिएगा ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। लक्ष्य जेटेड एग्जाम चैनल पर आपको लगभग सभी चीज़ों की तैयारी करवाई जा रही है। आपको सीडीपी का भी वीडियो लगातार मिल रहा होगा। धन्यवाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।